आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। 1995 से कंपनी वर्क कर रही है, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 30,673 करोड़ के आसपास का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। बहुत ही बुरे दौर से ये कंपनी गुजर रही है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए, थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, बट ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है। बट एक न्यूज़ कंपनी के अंदर निकल के आ रही है जिसका फायदा स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है और स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत बढ़त भी देखने को मिल रही है। वो न्यूज़ कौन सी है वो भी चर्चा विस्तार से करेंगे आगे वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ जो चल रही है इस समय कि अमेजॉन 20,000 करोड़ का इन्वेस्ट करना चाह रही है इस कंपनी के अंदर, जिसमें इस कंपनी में होल्डिंग भी ले सकती है, वो अपने निवेश को बढ़ा भी सकती है। यानी 20,000 करोड़ तक का निवेश कंपनी करना चाह रही है इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक प्राइस में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आ जाता है। हालांकि कंपनी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी ऐसे इन्वेस्टर की जो कंपनी में इन्वेस्ट करे जिससे कंपनी का जो नेट डेप्थ है वो कम हो सके और कंपनी फिर से उस ऊंचाइयों तक जा सके जिस ऊंचाइयों पे ये कंपनी हुआ करती थी। हालांकि जिस हिसाब से एक सबसे बड़ी कंपटीटर इस कंपनी के अगेंस्ट मौजूद है, जियो, उससे ये कंपनी अभी भी निजात नहीं पा रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जिस हिसाब से फंडामेंटल रन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है इसका। कंपनी ऑलरेडी लॉस में है और बहुत ज़्यादा घाटे में है। कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिससे निजात पाने के लिए कंपनी एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ रही है जो कंपनी में पैसा लगा सके जिससे कंपनी ऊंचाइयों तक जा सके। तो अमेजॉन ने पेशकश की है 20,000 करोड़ का निवेश करने की योजना अमेजॉन बना रहा है इस कंपनी के अंदर। अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट जिस तरह का क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का जो घाटा है वो 6,563 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 7,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। यानी गिरावट देखी गई है इस कंपनी के घाटे में कि कंपनी का जो घाटा आया है वो कम आया है। हालांकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, बट जो घाटा हुआ है वो भी कम देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। कंपनी ने जो नेट सेल की है उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। 10,239 करोड़ का नेट सेल किया है। 6.58% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखने को मिली है इसके नेट सेल में, जो एक अच्छा आंकड़ा है इस कंपनी के हिसाब से। कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है, कंपनी उसमें अभी भी लॉस में है। बहुत ज़्यादा लॉस है कंपनी का। 2022 का जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 6,461 करोड़ घाटे में है। अर्निंग पर शेयर -2.25 पर शेयर की माइनस में है, यानी ₹2.25 पर शेयर का घाटा है कंपनी को। ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो 38,220 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था कंपनी ने। नेट प्रॉफिट जो है वो 28,237 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर जो है वो ₹9.82 माइनस में है। एक बड़ा फैक्टर है इस कंपनी के लिए जो अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा माइनस में है, कंपनी को पर बहुत ज़्यादा घाटा है। बट जिस हिसाब से अमेजॉन ने योजना बनाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे कंपनी का पास रेवेन्यू आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा और इससे कंपनी का जो घाटा है वो कम होगा और कंपनी का जो डेप्थ है वो भी कम करने में मदद मिलेगी, जिससे इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको बूम देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से 5G की भी सुगबुगाहट हो रही है और 5G आने की योजना पूरी तरह से लागू होने वाली है, 5G आने वाला है, तो इस स्टॉक को उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि टेस्टिंग जो 5G की थी वो आइडिया वोडाफोन की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड स्पीड नापी गई है अब तक, तो उसका भी फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल सकता है। अगर जो रिजल्ट पेश आया है Q4 का उसको आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में 6.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम में 5.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर में 6.94% से ज़्यादा की देखने को मिली है अर्निंग पर शेयर में। यानी ये सब माइनस में है, बट इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। जो लास्ट के क्वार्टर में माइनस में हुआ करता तो उससे ज़्यादा अच्छा सुधार देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। यानी ये सब लॉस कम हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी का, बट लॉस मेकिंग अभी भी कंपनी है। बट ग्रीन सिग्नल जिस तरह से कर रहा है तो संभावना है कि आने वाले दिनों में कंपनी आपको अच्छा करती हुई दिख सकती है। बट हाल फिलहाल में अभी ऐसी कोई नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं मिल रहा है कि इस कंपनी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बट अगर अमेजॉन का डील हो जाता है, इसके साथ 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ करती हुई कंपनी आपको दिख सकती है। फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। -5 से 4 पे इसका स्कोर पहुंच चुका है। कंपनी का जिस हिसाब से Q4 का रिजल्ट आया थोड़ा बेहतर रिजल्ट आया, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव में मूव करना शुरू हो गया है। और ये मूव अगर पॉजिटिव में ही बना रहता है तो स्टॉक प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के रिटर्न को अगर देखेंगे तो किसी तरह का कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी का स्टॉक लगातार 5 सालों में बहुत बुरी तरह गिरा है। एक साल में 8.5% का ही रिटर्न दिया है, बाकी 3 महीने में 8.5% से ज़्यादा ही गिरावट है। 3 साल में 31% से ज़्यादा ही गिरावट है। वहीं 5 साल की बात करें 88% से ज़्यादा ही गिरावट है। यानी रिटर्न के मामले में इस स्टॉक ने किसी तरह का कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया है अब तक।
होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआईज के पास 3.57% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 1.71% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.41% की होल्डिंग है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को गिराया है, डीआईज और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। ये पैटर्न जो बना हुआ है काफ़ी अच्छा पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास पूरी होल्डिंग है, एफआईज और डीआईज म्यूचुअल फंड सबका अच्छा निवेश है इस स्टॉक के अंदर। बट एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने अपनी नहीं घटाई है। बस डीआईज और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, विश्वास दिखाया है इस स्टॉक में। तो आने वाले समय में ये स्टॉक हो सकता है आपको ग्रो करता हुआ दिख जाए। अगर कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी लगातार आपको घाटे में ही दिखती चली आ रही है। लगातार 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। बट कंपनी का 2022 का घाटा जो है बाकी के सालों से घाटा कम होता हुआ दिखा है। 2022 में मात्र 28 करोड़ का ही घाटा हुआ है कंपनी को, 28,000 करोड़ का घाटा है ये कंपनी का। बट जिस हिसाब से कंपनी का ये घाटा है ये लास्ट के ईयर से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर ये घाटा आने वाले सालों में अगर ये ख़त्म हो जाता है तो स्टॉक प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर लास्ट के 6 महीने में देखेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, करीब 3% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। एंट्री पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल पे अगर निवेश करने की योजना है तो कर सकते हैं, क्योंकि लो लेवल पे ये स्टॉक रन कर रहा है प्रेजेंट में। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। बट कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश अगर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ ही निवेश करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी कोई बेहतर रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पीवेट लेवल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 9 रुपये 53 पैसे का है, दूसरा टारगेट 9 रुपये 72 पैसे का है, तीसरा टारगेट 9 रुपये 88 पैसे का है। स्टॉक प्राइस अभी 9.5 रुपये के आसपास रन कर रहा है। हालांकि जिस हिसाब से अमेजॉन की न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से ये स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर ऐसा डील हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये जो 9 रुपये 88 पैसे का लेवल है ये भी आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है इसका पहला सपोर्ट 9 रुपये 18 पैसे पे है, दूसरा 9 रुपये 2 पैसे पे है, तीसरा 8 रुपये 83 पैसे पे। सपोर्टिंग टारगेट्स अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको 8 रुपये के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 77% बाई की कॉल है, 21% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। ओवरऑल जिस तरह से अभी अमेजॉन की न्यूज़ चल रही है इस स्टॉक के साथ, तो इस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बाइंग कॉल इस समय 77% बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट आने की पूरी उम्मीद है। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा बाइंग कॉल आती हुई आपको दिख सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।